अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अतायर हाशमी। मेरा चैनल बेहद पे होता है हाशमी कुकिंग चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। करेले मटन रेसिपी है, आप लोग तो जस्ट देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा ऑन कर लिया है। करेले गोश्त ऐसी रेसिपी बनेगी, आप लोग कहेंगे कि भाई ने कोई चीज़ बताई है। तो ये कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे, और मेहमानों के सामने जब आप लोग रखेंगे तो आप लोगों की इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने दोस्तों ऐड कर दिया है। इसके अंदर एक टमाटर और एक जो है प्याज चॉप करके ऐड कर दिया है। मेरे पास आधा किलो गोश्त है, उस हिसाब से एक प्याज और एक टमाटर मैंने ऐड किया। आप लोग जो है वो सब्ज़ी के हिसाब से या गोश्त के हिसाब से जो है टमाटर और प्याज ऐड करेंगे। तो दोस्तों गोश्त जो है वो अच्छे से मैंने धो के इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर आधा किलो तकरीबन पानी मैं ऐड कर रहा हूँ। पानी मैंने गर्म लिया। तो उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के जो है आप लोग नमक का ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने पिसी रेड मिर्चें जो है वो ऐड कर दी हैं। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर दिया। इसके ऊपर दोस्तों ढक्कन दे देते हैं। इसको तकरीबन छोड़ देंगे पौने 2 घंटे तक पकने के लिए। तो आप लोगों को अगर जल्दी है तो इसको 18 मिनट प्रेशर दे दें, उसके बाद बुनाई करके आप लोग जो है बाकी का काम कर सकेंगे। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा एक चूल्हा जो है मैंने और ऑन कर लिया है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी जैसे ही गर्म होना शुरू होगा इसके अंदर जो है करेले ऐड कर देंगे। करेले आप लोगों ने पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है, अच्छे से छीलना है। छीलने के बाद इसको नमक लगा कर रखना है। नमक लगा कर रखने के बाद आधे घंटे बाद इसको धो लेना है। धोने के बाद इसको पहला स्टेप आप लोगों ने वो है। दूसरा ये है कि आप लोगों ने इसको 2.5 मिनट तक तकरीबन जो है वो पका लेना है पानी के अंदर। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो आप 1.5 से 2.5 मिनट तकरीबन, 2 से 2.5 मिनट तकरीबन इसको आप लोग पानी के अंदर पकाएंगे। पानी के अंदर जैसे ही पका लेंगे तो आप लोगों को करेले जो है वो मज़े के बन जाएंगे। करेले कड़वे नहीं बनेंगे। उसी चूल्हे के ऊपर रख लिए एक नॉन स्टिक पैन, उसका पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के बाद कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देंगे, करेले ऐड कर देंगे। ये तीसरा स्टेप है, आप लोगों ने फ्राई करने करेले। तो आप लोगों के करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। काफ़ी लोग आजकल के जो हैं वो लोग कहते हैं कि करेले नहीं खाने हैं, करेले कड़वे होते हैं, करेले कड़वे होते हैं। आप लोग ये रेसिपी बना उनको खिलाएं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले पके हुए हैं, ये क्या चीज़ है। इतनी जो है वो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है इस। ये तो दोस्तों 10 से 12 मिनट तकरीबन मेरे लगे हैं। करेले जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्राई आप लोगों ने इतने करेले करने हैं कि इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। गोल्डन ब्राउन आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद छलनी के अंदर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आप लोगों को बाकी हांडी के अंदर काम आ जाएगा। इधर देख लेते हैं जनाब, गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं पकते हुए। जिसके अंदर फ्राई किए हैं करेले वही वाला ऑयल उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे दही। दही डालने के साथ इसके गोश्त की अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने देखना है। ज़ीरा धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
4 खाने के चम्मच आप लोग जो है दही का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। जी दोस्तों, गोश्त की जो है वो अच्छे से बुनाई हो चुकी है, ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है। तो इस टाइम पे आके फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। वो किस तरह करनी है आप लोगों ने ये तवज्जो से देखना है, और आप लोगों ने ये रेसिपी इसी तरह बनाकर मेहमानों के सामने जब रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों की बहुत इज़्ज़त बनेगी। ये करेले मैंने फैलाकर ऊपर डाल दिए हैं गोश्त के ऊपर। पहले गोश्त नीचे सीधा किया है बिल्कुल डिच के अंदर एक जैसा, ऊपर करेले ऐड किए हैं फैलाकर। फिर ऊपर आप लोगों ने एक प्याज डालकर इसको अच्छे से कवर करना है। ऊपर चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर प्याज जो है आप लोगों ने डालना है। फिर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आप लोग ऐड करेंगे लंबी कटी हुई। उसके बाद थोड़ी सी एक चुटकी दादर मिर्चें आप लोगों ने ऐड करनी है। और सबसे एंड पे आप लोगों ने इसके ऊपर दादर धनिया जो है आप लोग ऐड करके इसका ढक्कन जो है ऊपर रख देंगे। आप लोगों ने जब इसको सर्व करना है, खाना है, तब इसको 10 मिनट आप लोग हल्की आंच के ऊपर दम पे रखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह अमीन, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।